हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। एडवांस मैथ सीरीज़ के अंदर आज हम करने वाले हैं सरकम सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्री के अंदर। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जितने भी पूछे गए हैं वो सवाल हम ले चुके हैं और इसी टाइप के सवाल आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सरकम सेंटर या प्री के अंदर से किस तरीके का सवाल आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पहले हम देखते हैं कि सरकम सेंटर होता क्या है। प्री के अंदर सरकम सेंटर वो पॉइंट है जिससे आप किसी ट्रायंगल के बाहर से वर्टेक्स को टच करते हुए कोई सर्कल खींच सकते हो, उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। ये वाला पॉइंट, इसको सरकम सेंटर बोलते हैं प्री के अंदर, सरकम सेंटर। अब ये सरकम सेंटर कैसे बनता है? ये सरकम सेंटर है वो आपका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है, बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मिड पॉइंट से, जैसे ये वाली भुजा आपको दिखाई दे रही है, इसका मिड पॉइंट ये वाला है। यहाँ पे आपने 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आगे बढ़ा दिया। इधर से इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया, ये बढ़ा दिया। इधर से इसका मिड पॉइंट है, 90 डिग्री ड्रॉ किया, यहाँ पे मिल गया। ज़रूरी नहीं आगे जाके यहाँ मिलेगा, ये यहाँ से भी गुजर सकता है और ये इधर से गुजर सकता है, ये इधर से गुजर सकता है। ठीक है, अब इनका जो मीटिंग पॉइंट कहलाएगा, इसी को बोला जाता है आपका सरकम सेंटर। अब ये सरकम सेंटर जो आपने यहाँ पे बना दिया, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जो भुजा लंब भुजा समद्विभाजक का जो मिलन बिंदु है वो हमारा कहलाता है प्री के अंदर। अब इससे जो सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर वो एंगल से रिलेटेड पूछा गया। एंगल से रिलेटेड के अंदर आपको एक चीज़, सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। वो क्या है? अगर कोई ट्रायंगल है ऐसे और आपने ये बोल दिया कि ये मान लो एक ट्रायंगल ABC है और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि O आपका सरकम सेंटर है, तो जैसे ही आप इसको ऐसे आगे मिलाओगे, ऐसे आगे बढ़ाओगे, तो हम ये कह देंगे कि ये भी यार रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है। और ये वाला, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछा जाएगा तो ये वाला एंगल, इस सामने वाला एंगल A है, इस A का डबल होगा 2A। और ये वाला एंगल आपसे पूछा जाए तो इसके सामने एंगल है C, इसका हो जाएगा डबल 2C। और ये वाला एंगल आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 2B, इस तरीके से। और एक और बात ध्यान रखनी है, हमें ये मालूम है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये रेडियस है, अगर ये एंगल x होगा तो ये एंगल x होगा, ये एंगल y है तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये y होगा, और ये z है तो ये z होगा। ये इसके अंदर बस ये ही दो पॉइंट याद रखने हैं। एक तो पहला पॉइंट कि परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर का मीटिंग पॉइंट आपका सरकम सेंटर कहलाता है। फिर ये डबल एंगल होता है और साथ में ये वाले पॉइंट। बस अब सवाल देखते हैं कि कैसा सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है ABC का प्री के अंदर O है, ABC का प्री के अंदर है O, ABC का प्री के अंदर O दे रखा है। यहाँ पे हम O ड्रॉ कर देंगे, A B और C, ये प्री के अंदर है। फिर इन्होंने दे रखा है BAC है 75 डिग्री, BAC ये 75 डिग्री है। और उन्होंने दे रखा है BCA है 80 डिग्री, BCA ये 80 डिग्री दिया हुआ है। और दे रखा है OAC का मान बताओ, OAC का मान बताओ। ठीक है, अब आप इससे इसको मिला दोगे ऐसे, तो आपको अभी बताया कि इसका डबल होता है ये, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। अब ये 150 हो गया तो ये वाला एंगल जो यहाँ बनेगा, ये और ये यहाँ बनेगा, दोनों इक्वल होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से मैं 150 घटा दूँ तो 30 बचेगा, 30 का आधा कर देंगे 15 बचेगा, और ये भी 15 बचेगा। फिर अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, आगे बढ़ा दूँ, और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि OAC का मान बताओ, OAC यानी ये वाला एंगल पूछा गया आपसे, इस एंगल का मान बताना है आपको, इस वाले एंगल का मान बताना है। अब आप कहोगे कंप्लीट कितना था 80, ये 15 है तो ये बच गया कितना 65, ये 65 होगा तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये 65 है, दोनों साइड इक्वल हैं तो ये भी 65 बचेगा। ये 65 है, ये 75 है तो ये 10 बच जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। अब ये 65 हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 65 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से बोला हुआ है O एक त्रिभुज PQR का प्री के अंदर है, यानी यहाँ पे आपका O है और ये है आपका सरकम सेंटर PQR का, PQR
और यहाँ पे क्यू ओ आर है 110, क्यू ओ आर ये 110 है, क्यू ओ आर 110 है, और ओ पी आर 25 डिग्री है। ओ पी आर यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है 25 डिग्री। ये पूछा क्या है हमसे पूछा गया पी आर क्यू का मान पूछा है, पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा ये। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि भाई 110 है तो ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, आप ये पूरा कंप्लीट देखोगे इसका डबल होता है, ये वाला इसका डबल, तो ये हाफ होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 110 का आधा 55 डिग्री। 55 में से 25 ये है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो आप ये कहोगे ये वाला और ये वाली रेडियस होगी, रेडियस है और ये भी आर, तो ये एंगल इक्वल होने चाहिए 30 30, ये भी 30, ये 30 30 60 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पी ओ क्यू, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, तो ये कितना बच गया 120। अब ये 120 ये किसका डबल होता है, इसका डबल होता है, तो 120 का आधा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 120 का हाफ, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं गिनी चुनी याद रखनी है, उससे ही आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि ए बी सी का परिकेंद्र है ओ, फिर से ए बी सी दे रखी है और उसकी सर्कम सेंटर है उसका ओ दे रखा है। बी ए सी है 85 डिग्री यानी ये 85 डिग्री है, बी सी ए है 75 डिग्री, बी सी ए ये 75 डिग्री है। ओ ए सी का मान बताना है, तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया ना, नहीं दूसरा है। ओ ए सी का मान बताना है, ओ ए सी का मान यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल यहाँ पे ये वाला एंगल आपको बताना है, ये एंगल कितना होगा। तो ये 85 है तो यहाँ आप सीधे कह सकते हो इसका डबल होगा 170 डिग्री। अब 170 है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। अब ये 5 है, टोटल पिच अंतर है तो ये 70 बचेगा, और ये 70 है तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस है, तो ये 70 बच गया। और हमसे पूछा है यही वाला ओ ए सी का मान बताना है, ओ ए सी तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 ही क्वेश्चन आपके सरकम सेंटर से पूछे गए थे, और सरकम सेंटर की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए क्योंकि आजकल सवाल डेफिनेशन से ही पूछे जा रहे हैं। तो इतने ही सवाल पूछे गए थे, इतने ही गुंजाइश आगे पूछा जाएगा। हाँ सरकम सेंटर, फिर आपको आगे सरकम सेंटर से जो रेडियस बनी है ये वाला सवाल नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि इन सेंटर से जो आप सर्कल खींच रहे हो उसको इन रेडियस बोलते हैं, वो कैसे निकलती है, और सरकम सेंटर से जो ये सरकम रेडियस बनती है वो कैसे निकलती है ट्रायंगल के अंदर। वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।